ज़ीरो लेवल भी बोलते हैं। ज़ीरो से ऊपर वाली सारी टर्म पॉजिटिव साइन मानी जाती है, नीचे वाली टर्म मानी जाती है नेगेटिव साइन। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि ग्राउंड लेवल से ऊपर एक पॉइंट है Q, वो कितनी हाइट पे है 521 मीटर। मीन्स अगर ये आपका ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ऊपर अगर 521 मीटर ऊपर मूव करेंगे तो ये मेरा Q पॉइंट आ गया। अब मैं ग्राउंड से नीचे ज़मीन के अंदर, जैसे ज़मीन के अंदर ग्राउंड, अंडरग्राउंड भी आपकी बिल्डिंग्स होती हैं कई बार, ओके, व्हेन यू मूव डाउनवर्ड, ओके, तो एक पॉइंट P है 250 मीटर बिलो द सी, कि ये तो आपका सी का लेवल आ गया जिसको हम ग्राउंड लेवल बोलते हैं। अगर पानी के आप नीचे जाओगे तो ये पॉइंट, एक P पॉइंट मार्क किया हुआ है, वो कहाँ तक मार्क किया है 250 मीटर नीचे, ओके। अब अगर मेरा ये ग्राउंड लेवल 0 है तो ऊपर वाला मेरा पॉजिटिव आ गया, नीचे वाला मेरा मेजरमेंट किस में होगी, नेगेटिव में। बिकॉज अगर मुझे काउंट करना है तो साइन ये शो करता है कि मेरा जो डायरेक्शन है, ये साइन एक्चुअली डायरेक्शन बता रही है। पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव साइड पे डायरेक्शन है। अगर ये मेरा 0 है तो पॉजिटिव साइन मीन पॉजिटिव साइड की तरफ है, नेगेटिव साइन मीन्स लोअर साइड में है, और पॉजिटिव मीन्स अपर साइड में है। आपके इंटीजर्स में भी क्या होता है कि इस तरफ पॉजिटिव साइन होती है ग्रेटर साइन, और इस तरफ होती है नेगेटिव साइन मीन लोअर साइन। इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, और जब इधर से राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो एक्चुअल हमने निकालना है कि इन P और Q के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना था। आपको ऑलरेडी भी बताया कि डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव में मेजर करते हैं, मॉडुलस का एक साइन लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में मेजर नहीं होता। हाँ, मार्क पॉइंट ज़रूर हो सकता है यहाँ पे -250 मीटर। -250 मीन्स ये जो साइन है ये आपके डायरेक्शन शो करता है कि किस डायरेक्शन पे ज़ीरो के किस तरफ ये पॉइंट है, कि पॉजिटिव साइड पे तरफ है, नेगेटिव साइड की साइड। ऊपर वाली साइड पॉजिटिव मानी जाती है, नीचे वाली साइड क्या मानी जाती है, नेगेटिव। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो इन दोनों का मॉडुलस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो दोनों लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये जो आपकी Q की वैल्यू 521 प्लस 521 तो एज इट इज़ लिखेंगे, बट P की वैल्यू आपकी नेगेटिव थी, तो इस एब्सोल्यूट, ये जो साइन होते हैं इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर इसके अंदर मेरी कोई नेगेटिव वैल्यू भी है तो नेगेटिव साइन रिमूव होके वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव साइन। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -250। एब्सोल्यूट वैल्यू -250 इज पॉजिटिव 250। इस लाइन का मतलब भी यही होता है कि अगर मेरे पास कोई नेगेटिव टर्म है अंदर, इन टू लाइन्स के अंदर, इफ़ आई हैव एनी नेगेटिव टर्म इनसाइड दिस टू लाइन्स, so that negative sign changes to positive sign. If it is already positive, no need to change. We just add, we get 771. Next, your ninth question is, Ramesh completes a game with 1500 points. Ab Ramesh is playing some game. In first round, he will get 1500 points. In second round, he loses. If he get, we consider as positive, but for losing we consider as negative. But in third round he again scored 200 points. So ultimately what was his final score? In first round he got 1500 points, means he received, so that is considered as positive. Second round he loses. Loses means negative sign, negative 1200 points. And third round is plus 200 points. Now what will be the final score? Whatever sign accompany with that, you just add the terms. 1500 plus 200. First add positive term and subtract with the other when opposite sign is there, and answer will be accompanied with the same sign, whatever highest term sign is there. If this, suppose there will be a negative like -1700, that means he does not get any point, just he loses a point. But here positive term is bigger, so 1700 minus 1200 gives 1500 points. Next is question number 10. Question number 10 is, a submarine is at 220 meter below the ground.
Now this is ground. Submarine means we can say that a submarine is just like a ship that moving inside the sea. Okay, so this is the sea level, ground level, so this is considered as 0. And I already told here that below the 0 is negative side and above the 0 is positive side. If submarine means small ship, move downward, okay, if it descend means moving downward first 20 meter it reaches here, that is a 20 meter, and after that is minus 2400, 20 meter and 2400 meter with negative sign, that is the downward direction. Okay, it means distance between this, if we consider as distance, that is a absolute value minus 20 give me 20 meter, and here up from 20 meter to 2400 meter, what is the difference? They said from the ground at the rate of 13 मीटर पर मिनट. अगर एक शिप ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जा रहा है, पहले वो पहुंचा 20 मीटर पे, फिर उससे आगे फर्दर पॉइंट पे पहुंचा 2400. दैट डजंट मीन आफ्टर 20 मीटर दैट शिप कवर्स 2400 मीटर. फ्रॉम द ग्राउंड लेवल to that point, ship distance was 2400 meters. That is modulus of minus 24. Minus 2400 shows only the direction. Remember one thing, when anything is moving, whatever sign is accompanied with that particular number, so that shows the direction. Positive direction means, if positive sign is there, that means a particular thing is moving at a positive side, and negative sign shows that particular thing is moving on the negative side of the 0. Here ground 0 means here is no sign, here sign is neutral. Above neutral it's positive, and below the neutral sign this is negative. So whatever you have to find in this question, basically इस question में क्या है कि एक सबमरीन, एक छोटी सी स्मॉल शिप है, पहले वो 20 मीटर तक पहुंची, फिर ग्राउंड लेवल से 2400 मीटर तक पहुंची. ओके, आपने ये निकालना है कि अगर वो 20 मीटर तक का डिस्टेंस 13 मीटर पर मिनट की स्पीड से कवर अप करती है, तो 20 मीटर से 2400 मीटर तक का डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करेगी. यू हैव टू फाइंड द टाइम. ओके, अगर स्पीड तो फिक्स ही रहेगी, स्पीड कभी चेंज नहीं होती, वेदर आपकी जो शिप 20 मीटर पे जाए या 2400 मीटर पे जाए, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड सेम रहेगी 13 मीटर पर मिनट. 13 मीटर पर मिनट का मतलब है कि एक मिनट में 13 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है शिप. स्पीड आता है फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और टाइम का फॉर्मूला जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. अब फर्स्ट डिस्टेंस कितना कवर किया था? 20 मीटर. उसके बाद वाला डिस्टेंस कितना कवर किया, वो निकालने के लिए जो ग्राउंड लेवल से नीचे वाले पॉइंट तक डिस्टेंस था 2400. अब ये तो नेगेटिव में है क्योंकि डायरेक्शन भी तो साथ में लिखेंगे. अब डिस्टेंस वी नेवर calculate in the negative sign. Whenever is the condition of going to calculate the distance, we take always the absolute value of the particular distance covered. If it is positive, no need to change the sign, but if it is negative, and when you find the absolute value of that particular negative number, then negative sign will be merged up and changes to positive sign when you remove this absolute sign. ये टू लाइन्स का मतलब ही यही होता है. मीनिंग ऑफ दीज टू लाइन्स मीन्स यू आर गोइंग टू रिमूव द नेगेटिव साइन ऑफ द नंबर, so that gives you answer in the positive sign. Here when you remove these two lines, that can be plus 2400, negative side already between that because submarine already covered 20 meter distance, and rest of the distance you have to find, you have to subtract 20 from 2400, and this is absolute value minus 20 gives me plus 20 because 20 meter is the distance. Okay, and between these two distances negative sign is there, and after subtraction I will get 2380 meter.
2380 meter means that is a distance between 20 to 2400 meter. Okay, so that means your time, now you got the distance, okay, and you have speed 13 meter per minute. You just write, but you have to write with the unit. Distance is 2380 meter and speed is 13 meter per minute. But when you divide with each other, 2380 divided by 13 by 1 per minute means divide by 1 minute. You reciprocal with each other and your meter unit is cancelled and your ultimate unit is left minute. When you divide, you get the answer 183.07. Approximate means this is not the exact value, that is near about value. Similarly, your next 11th question is, shopkeeper earns a profit of ₹5 by selling one notebook. I will quickly explain to you what is in this. शॉपकीपर ने जब कुछ नोटबुक्स बेची तो उसको एक नोटबुक के लिए ₹5 का प्रॉफिट हुआ, पर जब उसने पेन बेचा, एक पेन पे उसको ₹1 का लॉस हुआ। लॉस को हम नेगेटिव में कंसिडर करते हैं और प्रॉफिट को पॉजिटिव में। तो इसी तरह से उसने टोटल 75 पुराने पेन बेच दिए। तो अगर उसको एक पेन पे -1 का लॉस हो रहा है तो 75 ओल्ड पेन में कितना लॉस होगा? -75 इट मीन्स उसको लॉस 75 का हो रहा है। तो जब उसने चेक किया इन अ पर्टिकुलर मंथ के, उसने देखा कि जैसे शॉपकीपर हर एक मंथ के एंड में अपना देखते हैं ना कितना उनका प्रॉफिट हुआ टोटल सामान बेचने पर, जो उन्होंने सामान खरीदा था अपनी शॉप पे रखा था। तो इन अ पर्टिकुलर मंथ द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹185। इसका मतलब है कि अगर नोटबुक से जितना प्रॉफिट हुआ और ओल्ड पेन से जितना उसको हुआ, उनको ऐड कर दिया जाए तो उसको लास्ट में कितना प्रॉफिट बचा? 185। तो इसका मतलब है कि पेन वाला जो लॉस था वो सब्ट्रैक्ट किया गया नोटबुक के प्रॉफिट में। सबसे पहले तो ये निकालना है कि टोटल अगर पेन को इग्नोर कर दिया जाए तो नोटबुक्स का, अकेली नोटबुक से उसको कितना प्रॉफिट हुआ था। उसके लिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट में क्या है कि नोटबुक की जितना प्रॉफिट हुआ था और जितना लॉस हुआ था पेन का, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए वो किसके इक्वल होता है? जो उसको एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट हुआ 185। क्योंकि जितना नोटबुक से प्रॉफिट हुआ उसमें से लॉस निकाल के ही उसको प्रॉफिट एंड ऑफ द मंथ कितना बचा? 185। ऑब्वियसली अगर वो प्रॉफिट चेक करेगा तो जितना उसको दूसरे सामान बेचने पे नुकसान हुआ वो तो सब्ट्रैक्ट करके ही चेक करेगा ना, क्योंकि वो तो उसका नुकसान है, सेपरेटली तो नहीं देखेगा। ऑब्वियसली वो उस लॉस को प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करके ही चेक करेगा कि उसको बाद में कितना प्रॉफिट बचा। तो पहले तो हम ये अल्टीमेटली निकालेंगे कि नोटबुक्स का टोटल प्रॉफिट कितना था अगर वो पेन नहीं बेचे, तो पेन को कंसिडर ना करे तो नोटबुक का कितना प्रॉफिट था। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव में नेगेटिव, दिस नेगेटिव मूव टू द अदर साइड चेंजेस टू पॉजिटिव, दैट मीन्स 260। इसका मतलब ये है कि टोटल नोटबुक्स पे उसको प्रॉफिट कितना मिलने वाला था? 260 रुपीज़। अगर वो पेन का जो लॉस था 75 रुपीज़ कंसिडर ना करे तो। ओके, अब मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ़ नोटबुक्स कितनी थी, एक्चुअली उसने कितनी बेची नंबर ऑफ़ नोटबुक्स। एक तो जनरल फॉर्मूला आता है कि प्रॉफिट ऑन जितनी नोटबुक्स पे प्रॉफिट हुआ उसको हम डिवाइड कर देते हैं प्रॉफिट ऑन वन नोटबुक। नोटबुक पे प्रॉफिट 260 रुपीज़ हुआ और एक नोटबुक पे उसका प्रॉफिट था 5। 260 डिवाइड बाय 5 गिव मी 52 नोटबुक्स। और आई हैव यूनिटरी मेथड ऑल्सो। इफ़ 5 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न ऑन वन नोटबुक, 260 rupees profit earned on 260 divided by 5 notebooks, that means 52 notebooks. When you divide 260 by 5 give you 52 notebooks. And my last question is, a certain freezing process requires room temperature to be lowered from 60 degree Celsius. एक रूम टेम्परेचर को चेक करना था। अब चेक करने के लिए ये कंडीशन रखी गई कि पहले रूम का टेम्परेचर चेक किया गया कि उसका 60 डिग्री सेल्सियस था, पर हर एक घंटे में उसका 8 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर। ओके, तो अगर
what will be the room temperature 8 hours after the process? अगर यही प्रोसेस चलता रहे, एवरी आवर में 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता रहे, तो 8 आवर्स के बाद कितना रह जाएगा? 60 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल रूम टेम्परेचर वॉज 60 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीज इन एवरी आवर इज, decrease you have to show with the negative sign and increase you have to show with the positive sign. Like here, when you move to the right side of 0 you shows positive sign and left side of 0 you shows negative sign, and ground level 0, above the ground level positive sign and below the ground level negative sign. Similarly, profit you shows with positive sign, loss show with negative sign, increasing show with positive sign and decreasing show with negative sign. Decrease in every hour 8 degrees Celsius and decrease in 8 hours. When you multiply 8 with 8, that was minus 64. Minus 64 degrees Celsius means decrease. Negative sign shows the condition. Is it increasing or decreasing? If it will your answer in positive 64, that means temperature is increasing. If it is negative, that means your temperature is decreasing. After 8 hours, room temperature from 60 degrees Celsius is, after 8 hours your room temperature start from 60 degree. Initial temperature was 60 degree and final temperature after decreasing minus 64, that gives me minus 4 degrees Celsius. That means at the end of 8 hours your room temperature moved plus 60 degree to minus 4 degree. It means decrease to 4 degrees Celsius and left only 4 degrees Celsius decreasing. It means minus. Thank you. Have a nice day.